नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्या भाई सोमेश में। आज अपन सुजेश बुलेटिन देख रहे हैं। 25 अप्रैल 2026 की सुजेश बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी अपन PYQ वाला सेट भी शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज राजस्थान के हिस्ट्री ज्योग्राफी की सभी की टॉपिक वाइज टॉपिक। सबसे पहले अपन देख रहे हैं 25 अप्रैल में राष्ट्र युवा राष्ट्र निर्माता युवाओं के बारे में बात की गई है। उपराष्ट्रपति जी आए थे अपने। तो सबसे पहली बात तो भाई, उपराष्ट्रपति जी आजकल क्या फेमस नहीं है, जगदीप धनखड़ के बाद में तो नाम को पता होना चाहिए, CP राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? CP राधाकृष्णन। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है करंट के अकॉर्डिंग। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंचे थे, इतना ध्यान रखना है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह था, वहां पर पहुंचे थे। तो अपने को ये याद रखना है बस कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय में पधारे थे साहब। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रिप चलते अपन से, यहाँ पर न्यायाधीश आए थे अपने। इसके अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज का प्राधिकरण था, उसके अंदर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसके अंदर आए थे। बस एक अगर याद रखो तो एक ये बस यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम लॉन्च राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा क्या है, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर लॉन्च किया गया है। ये अगर थोड़ा सा दिमाग में रखा जा सके तो ये अपने को देखना है इसके अंदर अब यहाँ पे ये भी कोई काम की बात है नहीं इसमें। राजीविका की डेली रूटीन काम है। सबसे पहली बात तो राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका, राजीविका बोलते हैं। राजीविका परिषद के हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। बस एक बात यहाँ पर, राज्य सखी स्टोर्स कहाँ पर? संभाग मुख्यालयों पर। जो अपने डिविजनल हेडक्वार्टर होते हैं संभाग, जैसे अपने राजस्थान में 7 संभाग है, तो 7 संभागों पर राज्य सखी स्टोर्स, राज्य सखी स्टोर्स कहाँ पर खोलने की शुरुआत की जा रही है? संभाग मुख्यालयों पर। एक यहाँ पर राजीविका किस में काम करती है? कृषि और गृह कृषि आधारित में। तो ये तक पति दीदी और इनकी बात की गई है, तो कोई खास बात है नहीं। इस पे बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखते हैं शिक्षा में नैतिकता। अब इसके अंदर क्या करंट की बात करें, सीधे अपन प्रश्न पे आते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना है, इसके अंदर अपने को पता ही है कि 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, 45 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, और 20,000 रुपये चिकित्सा सेवा के मिलते हैं। इसी प्रकार से उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। तो जब वो पात्र हो छात्रवृत्ति के पात्र होने के 3 महीने के अंदर, छात्रवृत्ति के पात्र होने के 3 महीने के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। जनगणना 2027 के लिए अंग्रेजी, हिंदी और प्लस में 14, टोटल मिला के कितने होगी? 16 भाषाएं। ममता वाला मिलता है था। ममता किसकी जरूरत है? जो मानसिक रूप से पीड़ित हो बेचारा। अब ममता के लिए अगर कोई मेंटल हेल्थ अपने गांव में शहरों में नॉर्मली अभी तो बात करने शुरू नहीं हुई, तो इसको लेकर अगर कोई सेंटर बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? बड़ी सिटी में बनाया जाएगा, तो जयपुर में साहब। PM सूर्यघर योजना की बात अपन कई बार कर चुके हैं। तो मैक्सिमम सब्सिडी कितनी जाती है? 78,000 की दी जाती है इसमें। और आजकल जो 150 यूनिट फ्री योजना है अपने राजस्थान में, उसके में उसके जो पात्र जो लोग हैं उन अगर PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर प्लेट लगाते हैं, तो 78,000 तो केंद्र सरकार बांटे और 17,000 राजस्थान सरकार के अलग से दिए जाते हैं। खेल तो तिजारत जो देखा, खेल कौन सा है? कुश्ती। अब इसको देखो, कुश्ती का मैटर खत्म कर दे वो। अब और भरतपुर वाले लोग लड़ने से थोड़े से रिलेटेड है। भरतपुर वाले लोगों को आपको पता ही है कि हालत खराब है, जयपुर में कमरे नहीं मिलते, तो थोड़े से लड़ाई झगड़े में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो भरतपुर, और भरतपुर का जस्ट पड़ोसी है अलवर। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे है रिलेटिव, तो कि घूमने निकलोगे तो भरतपुर पहुंच जाओगे अलवर से, तो अलवर भरतपुर बिल्कुल टच में है। अब देखो, भरतपुर से टूट के बना है डी, अलवर से टूट के बना है, एक तो बना है खेर तिजारा, और एक बना है अपना कोटपुतली बेरोड। कोटपुतली जयपुर का पार्ट है, लेकिन बेरोड अलवर का पार्ट है। कोटपुतली बेरोड, ठीक है। तो अलवर का भी कुश्ती है, भरतपुर का भी कुश्ती है, डीग का भी कुश्ती है, कोटपुतली बेरोड का भी कुश्ती है, खेर तिजारा का भी कुश्ती है। और इसके साथ में बस एक एक चीज़ याद रखना है, कोटपुतली से कोट निकाल के और ये कोटा और बना देना है। ये अपना हो गया 1 2 3 4 5 6, केवल 6 जगहों का जो अपना पंचगौरव योजना है, इसके अंदर 6 जगहों का खेल है कुश्ती। तो ये कुश्ती अब परमानेंट दिमाग में रखना, दिमाग में कभी निकलना चाहिए अलवर भरतपुर और इनसे बने हुए जित। ठीक है, कुश्ती का ये मैटर खत्म हो गया। आज के बाद कुश्ती में कन्फ्यूजन मत करना, बस और देखी जाएगी सबकी। इसके अलावा अपन ने तरीकों से बात की, जैसे डोसा। डोसा में बात की थी, दो क्या होते हैं हमारे पास? फुट होते हैं, फुट दो होते हैं। तो फुट से क्या बना है? फुटबॉल बना है। ये अपन बात की। कैसे करौली और कैसे क्रिकेट, ये अपन ने बात की थी। तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे करके छोटे मोटे जो हैं गेम वेम, इनको अपन बात कर देंगे। झुंझुनू की बात की थी। झुंझुनू से क्या याद आएगा? झुंझुनू से याद आना चाहिए जुगनू। जुगनू किस में रखते हैं? टोकरी में। टोकरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बास्केट। तो बास्केटबॉल है झुंझुनू का। झुंझुनू को क्या है? बास्केटबॉल। तो इस तरीके से अपने पास। और अपन ने क्या बात की थी? चोरू की बात की थी। चोरू की बात की थी, तो भैंस चारा चढ़ने के बाद में क्या करती है? लेट जाती है। तो इससे एथलेटिक्स हो गया। चोरू को क्या हो गया अपने पास? एथलेटिक्स। ये अपन ने बात की थी।
ठीक है। उदयपुर में याद रखने की जरूरत नहीं है, उदयपुर में जीरो ही जीते हैं, तो उदयपुर के अंदर जीरो के अंदर क्या करेगा, आदमी तैरेगा, जीरो में तैरेगा। बाकी में तो आपको पता है राजस्थान का, राजस्थान से बाहर तो और भी ज़्यादा नाम खराब है, अपने को अपना पता ही है कि राजस्थान में पानी नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन उदयपुर में आवश्यकता से अधिक पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है दूर दूर तक। इस तरीके से अपन ने अलग अलग की अपन ने दिमाग में बैठा बैठा के इस तरीके से सेट किया था। तो ये अपने सारे हो गए। और इस तरीके से अब धीरे धीरे अपन इनको पंचगौर योजनाओं को धीरे धीरे एक जगह का एक वीडियो भी शॉर्ट में लाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सारा काम। तो इस तरीके से अपना आज का ये खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।